टुडेज वीडियो नंबर 1 एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डाउट में आया है, तो उसको लेते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन कह रहा है जी कि A and B are symmetric matrix, prove that AB minus B is a skew symmetric matrix। तो पहले गिवन एंड टू प्रूफ लिखते हैं। आपने नहीं लिखना, लेकिन आपको समझना जरूर है। A and B are symmetric matrix। गिवन में है आपके A and B are symmetric। अगर A and B symmetric है तो क्या हुआ, A is equal to A inverse and B is equal to इनवर्स लिख दिया, सॉरी आज इनवर्स पढ़ाया था तो इनवर्स दिमाग में था। A and B are symmetric, A ट्रांसपोज की इक्वल है एंड B ट्रांसपोज का इक्वल है। इसका मतलब यही बनता है, हमको प्रूफ करना है कि AB माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टू प्रूफ क्या करना है, AB माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो कोई बात नहीं, इसी से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। AB माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा। अगर इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं और ये माइनस ए बी माइनस बी ए के आ गया, तो मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर ये इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये आ गया तो मतलब मेरा हो जाएगा प्रूफ। तो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ, खाली समझाने के लिए लिखा था। तो ए बी माइनस बी ए को मैं ओपन करूंगा, लॉ से ए बी इनवर्स माइनस बी ए इनवर्स। मैंने आपको बताया था बुक में एग्जांपल सॉल्व था, जब रिवर्सल लॉ लगता है, जब भी किसी मल्टीप्लिकेशन का लॉ खुलता, इनवर्स खुलता है, इनवर्स कह रहा हूँ ट्रांसपोज खुलता है, तो वो रिवर्स हो जाता है। मतलब बी पहले आ जाता है, बी ट्रांसपोज अपॉन बी ए ट्रांसपोज। मैंने 2-3 जगह इनवर्स बोल दिया, वो आज इनवर्स पढ़ाया था, मुंह में इनवर्स चढ़ा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज यहाँ पे आ गया, इसमें ए पहले आएगा एंड बी बाद में आएगा। इसे हम कहते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है जी, ये आपने लिखना है साथ में, रिवर्सल लॉ से हुआ। अब नाउ बी ट्रांस, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी है, ए ट्रांसपोज की जगह मैं ए लिख देता हूं एंड ए ट्रांसपोज की जगह फिर से ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी फ्रॉम 1। अब इससे कंपेयर करेंगे, ये है ए बी माइनस बी ए, ये है बी ए माइनस ए बी। तो माइनस में कॉमन लेता हूँ, इक्वल बनाने के लिए बन जाएगा ए बी माइनस बी। ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ए बी माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस बी ए। तो मतलब क्या हुआ, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। तो देयरफॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको नोट कर लो। इसका ट्रांसपोज इक्वल टू इसके नेगेटिव की इक्वल है, तो ये ट्रांसपोज बन गया। हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है और रिवर्सल लॉ लगाया। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। शो करना है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों प्रूफ कर सकते हैं। एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने इसको शो करना है, ये वाला बी डैश ए बी को शो करना है, एक बार सिमेट्रिक शो करना है और एक बार स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों शो करने हैं। इज सिमेट्रिक या, ये आपको प्रूफ करना है। ये कह रहा है क्वेश्चन, कब, इफ ए इज सिमेट्रिक
या स्क्यू सिमेट्रिक। कह रहा है अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये क्वेश्चन थ्योरी में दिया हुआ है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखा दिया ताकि आप लोग को समझ आए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बी डैश ए बी, बी डैश ए बी को मैं ट्रांसपोज डैश कह रहा हूं, बी ट्रांसपोज ए बी को ट्रांसपोज जो है उसको सॉल्व करूंगा। अगर इस बी डैश ए बी के ट्रांसपोज का इक्वल बी डैश ए बी के इक्वल आ गया, अगर देखो अंदर की चीजें सेम है, अगर ये ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया तो मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक है। अगर ये ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आ गया तो मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यही लॉ होता है ना, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ये क्या होता है सिमेट्रिक। मतलब अगर इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, अगर इसके माइनस के इक्वल आ गया जैसे मैंने माइनस लगाया तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी। बी डैश ए बी को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। अभी सिर्फ अंदर मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूं, ये ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही, मैंने ट्रांसपोज नहीं खोला, सिर्फ अंदर इस पोर्शन को मैंने ब्रैकेट लगा दिया ताकि दो डिजिट्स बन जाए, एक डिजिट ये बन गई, एक डिजिट मेरी ये बन गई। तो जब हम कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो रिवर्सल लॉ लगाते हैं, तो रिवर्सल लॉ में एक यूनिट ये है एक यूनिट ये है, तो ये वाली यूनिट सिंगल यूनिट मान के मैं इधर लेके आऊंगा, ए बी ट्रांसपोज पहले, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ध्यान से समझो, मैं दोबारा लिखता हूं, जैसे ए बी मैं सी डी से लिखता हूं, जैसे P और Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q ट्रांसपोज एंड P ट्रांसपोज बनता है। Q पहले आता है एंड P बाद में आता है। इसी तरह से ये इसको मैंने मान लिया Q और इसको मैंने मान लिया P। ठीक है, अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। इसको Q मान ले तो Q वाली चीज पहले आएगी, मतलब AB का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा। ये P जो है ना मेरा P, ये B ट्रांसपोज है ऑलरेडी, P की जगह पे B ट्रांसपोज है और ये वाला ट्रांसपोज अलग है, तो दो बार ट्रांसपोज आएगा। आई होप आपको समझ आया हो। ये स्टेप थोड़ा सा टिपिकल है, दोबारा बताता हूं। ये यहां पे आ गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। ये एक प्रॉपर यूनिट है जिसके अंदर ऑलरेडी ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो वो ये बी ट्रांसपोज अपने आप उठ के वैसे का वैसे आ गया और ये ट्रांसपोज ऐसे का ऐसा आ गया। इसको हम कहते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है जी, ये इसका ट्रांसपोज पहले और इसका ट्रांसपोज बाद। तो इसका ट्रांसपोज करना है, इसमें ट्रांसपोज पहले लगा हुआ है, ये वाला यूनिट ट्रांसपोज वैसे आ जाएगा, ये ट्रांसपोज वैसे आ जाएगा, दो डैश लगेंगी, तो ये दो डैश पे ध्यान देना। अब ए बी का ट्रांसपोज फिर से रिवर्सल लॉ, बी ट्रांसपोज पहले ए ट्रांसपोज बाद में। जैसे बी का ट्रांसपोज किया ए का ट्रांसपोज किया, वैसे ही ए बी का ट्रांसपोज किया और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया। ठीक है जी, इसको हमने ओपन कर लिया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई। अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन जाता है, बी, इसके अंदर लिखेंगे बिकॉज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। हमने ये लॉ पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी बन जाता है। तो आंसर आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी। अब हमारे को क्या दिया है, यहां तक सॉल्व कर लेते हैं। अब केस वन में मैं लूंगा, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं, केस 1 में ले रहा हूं, अगर ए सिमेट्रिक है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये होगी इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में ये है और 2 में ये है। हमारा क्या आ गया, पहले 1 लिखेंगे, बी ट्रांसपोज यहां से यहां पे आ गई, बी ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही, ए ट्रांसपोज की जगह मैं ए पुट कर रहा हूं एंड बी वैसे का वैसा। फ्रॉम 1 एंड 2 ये ऐसे कैसा 1 आ गया, बी ट्रांसपोज रहा, ए ट्रांसपोज की जगह ए बन गया फ्रॉम 2। ठीक है जी, और बी वैसे का वैसा रहा। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, इसका
ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये विदाउट ट्रांसपोज, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी समझ गए? आई होप आपको समझ आ गया हो। जैसे ये इज इक्वल टू ये इसके ब्रैकेट ये विदा इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल है नॉर्मल के, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब मैं प्रूफ करूंगा केस 2। इसको मैं रब करने लगा, आप इसको पॉज करके पहले कर लो, लिख लो। अब केस 2 है, केस 2 इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा, A इज इक्वल ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये पढ़ा है हमने, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस ए, इसको नंबर 2 डाल देते हैं। बस पहले हमने ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए डाली थी, इसमें हमने ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए डाली थी। अब स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए डाल दो, प्रॉब्लम ही नहीं है, ये वैसे का वैसा। 12th के बच्चे हो, इतना तो समझ लोगे। हाँ जी, बी ट्रांसपोज वैसे का वैसा ही, ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए डलेगी, बी वैसे का वैसा ही, माइनस कॉमन लेंगे, अंदर आएगा बी ट्रांसपोज, बचेगा ए बचेगा बी, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी। मतलब देयरफॉर ये कौन सा रूल बन गया कि ए मतलब P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी, ये बन गया ना, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी, ये इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये। सिर्फ हमने केस 1 में ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए डाली थी, केस 2 में ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए डाली है। देयरफॉर जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि प्रूफ करना है, तो आपने करना क्या है, इसके लिए हिंट बताता हूँ कि जो चीज आपने प्रूफ करनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको ए बी माइनस बी ए प्रूफ करना था, और इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना है। जिसका प्रूफ करना है ना कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज निकाल लो। जब उसका ट्रांसपोज निकालोगे, रिवर्सल लॉ और बाकी लॉ करते 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 कोई चीज बराबर की आ जाएगी, तो उससे हम प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन जो आपके डाउट थे।